आज हम बहुत सारे लोग गलत सोच के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि गलत सोच हमारे भाग्य को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। जैसे हम कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो मीन्स हमें विशेष अपनी सोच के ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है, तो वो है सकारात्मकता का। क्योंकि आज हम बहुत सारे लोगों से नेगेटिविटी सुन लेते हैं और उसके बाद अपने भाग्य के ऊपर हम बहुत सारी चोटें लगाते हैं। जैसे सपोज हमें किसी ने गाली दी, उसने तो अपने भाग्य को गाली देकर नष्ट कर लिया, लेकिन हमने उसका रिटर्न गाली देकर अपने भाग्य को भी नष्ट कर लिया। तो विशेष आप ध्यान रखें कि जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी हर सोच में कुछ नवीनता होनी चाहिए। मत सोच वो हो जो दूसरों की दुआओं के लिए हो, सोच वो हो जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। लेकिन आज हम इतने स्वार्थ में आ गए हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या हो रहा है हमारे सामने, हमें सब कुछ हम आंखें बंद करके देख रहे हैं। क्योंकि आप अपनी सोच के निर्माता स्वयं हैं। आपको अपना भाग्य भी स्वयं बनाना है, क्योंकि आप अपने भाग्य को बनाने वाले भी स्वयं हैं, बिगाड़ने वाले भी स्वयं हैं। लेकिन हम दोष बहुतों के ऊपर लगा देते हैं, और आज हम दोष लगाने में भी देरी नहीं करते। हम क्या कहते हैं, हमारा इतना अच्छा भाग्य था, उसने हमारे भाग्य को बिगाड़ दिया। कोई भी आपके भाग्य को नहीं बिगाड़ता, आप स्वयं अपनी सोच के आधार पर अपने भाग्य को बिगाड़ देते हैं। जैसे सपोज हम कई बार सब्जी बनाते हैं, उसमें आप नमक ज्यादा डाल देते, और हम फिर कई बार फोन पे बातचीत करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने नमक डाला था या नहीं। लेकिन फिर भी हम बिना टेस्ट किए, कई बार हम बिना टेस्ट किए ही दोबारा नमक डाल देते, तो नमक की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा। तो उसी प्रकार आज हम मुझे पता है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए सकारात्मक सोच, लेकिन हम आज सबसे ज्यादा ले रहे हैं नकारात्मक सोच को। क्योंकि नकारात्मक भी क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी नेगेटिविटी का ही है। लेकिन अगर हम देखें, हम कई बार कह देते हैं हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा था, इसलिए मजबूर थे हम भी, हमारे घर का माहौल ही ऐसा था, इसलिए हम नेगेटिविटी में मजबूर थे, हमारे ऑफिस का माहौल ऐसा था, तब जाके मेरे को इतनी लड़ाई करनी पड़ती है, मेरे मन में इतनी अशांति आने का कारण दूसरे व्यक्ति, कोई कारण नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी सोच आपका कारण बनती है। तो जब वो कारण बन सकती है तो निवारण भी वो बन सकती है। क्योंकि आप, कोई भी आपको ये नहीं कहता आप जहर खा लो, लेकिन हर कोई आपको कुछ ना कुछ अगर कुछ बोल रहा है, मान लो उसने गलत बोले तो उसने आपको क्या दिया, जहर। लेकिन क्या आप स्वीकार करेंगे? जब आप एक स्थूल जहर को स्वीकार नहीं करते, तो आप बोल के जहर को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि जब वो बोल का जहर सामने आएगा तो आपके सोच के ऊपर इफेक्ट डालेगा। जैसे वो स्थूल जहर जो है वो आपके शरीर को इफेक्ट डालता है, वैसे दुनिया के बोल आपके मन को इफेक्ट डालेंगे। तो हम ऐसे बोल को सुने क्यों? और हम कई बार कहते हैं अब उसने बोल दिया, हमने सुन लिया। तो मीन्स आपने अगर सुन लिया है तो आप अनसुना भी तो कर सकते हैं। जैसे कई बार देखो, कोई ऐसी बात होती है तो हमें कोई बताता है तो हम कहते हैं मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा बोलो। तो मीन्स हमने कई ऐसी बातों को स्किप कर जाते हैं जो हम सुनते ही नहीं है, अनसुना कर देते। तो ऐसे ही मुझे आज व्यर्थ को अनसुना करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी सोच के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए अपने सोच को जितना आप सकारात्मक ऊर्जा देंगे उतना वो पावरफुल बनेगी। आज हम दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दूसरों के आधार पर चल रहे हैं, दूसरों की सोच जो बनावटी है उसके आधार पर चल रहे हैं। जीवन आपका है, सोच आपकी है, कार्य आपका है और भाग्य भी आपका है। तो बनाने वाले भी आप ही होंगे ना। तो मीन्स अपने भाग्य को आप सुंदर दिशा दे। कहते हैं ना, एक बोल जो सूली पर चढ़ा दे, एक बोल जो राजा बना दे। अब आपको फैसला आपको करना है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि अगर आपके मुख से वो वरदानी बोल निकलेंगे तो आपको राजा बना देंगे, और अगर किसी को श्राप देने वाले निकलेंगे तो वो आपको कहां पहुंचा देंगे, सूली पर। तो इसीलिए आज देखो, एक छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी चिंगारी का रूप ले लेती है और वो जेलों में जाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा धैर्यता से सोच लेते कि मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, तभी देखो एक मुहावरा, एक चुप 100 सुख। तो एक चुप 100 सुख क्यों?
मीन्स अगर आपने एक संकल्प में चुप्पी साध ली तो आपको 100 जो आपके उल्टे कर्म होने वाले होंगे उससे बच जाओगे आप। तो मीन्स 100 गुना अपने भाग्य को बना लिया। आपने क्या किया? ओनली एक चुप रखा, अपने मन के संकल्प को शांत रखा। तो आपने जब अपने मन के संकल्प को बिल्कुल शांत कर दिया तो 100% आपका भाग्य बन गया। तो जब एक चुप से आपके 100% भाग्य बन सकता है तो जब आप पूरे दिनचर्या में कितनी बार चुप रहते हैं तो आपका भाग्य कैसा बनेगा? और फिर हम दोष किसको देते? भगवान को। भगवान जी आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया? भगवान हमारे भाग्य को नहीं बनाता। भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं और 2 हाथ दिए हैं। देख करके कर्म करें ना, क्योंकि आज हम जब भी कोई कर्म करते हैं, जब वो कर्म गलत हो जाता है, सीधा ध्यान रखें कि वो कर्म मेरा आंखें बंद करके मैंने किया है। आंखें बंद मीन्स ब्लाइंड फेथ। क्योंकि हम किसी के आधार पर, मान लो किसी ने आपको कह दिया वो व्यक्ति तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, वो तो बोल के चला गया और हम उस दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते रहते, अरे ऐसा क्यों सोच रहा था, मैंने इसका भला किया, इतना इतना किया, लेकिन ये मेरे बारे में कैसी बातें कर रहा है बाहर। जिसने उस आत्मा को बोला पाप उसके ऊपर आया, मेरे ऊपर नहीं, तो मैं उसको सोच के क्यों बढ़ाऊं? ठीक है, उसने बोला होगा, उसने अपने भाग्य को लकीर लगा दी, लेकिन मैं अगर सोचूंगा तो मैं अपने भाग्य के ऊपर लकीर लगाऊंगा। तो आप कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने भाग्य को उज्जवल से अंधकार की तरफ ले जाएं। हर कोई चाहता है कि मेरा भाग्य सबसे श्रेष्ठ हो। तो इसीलिए आप अपने भाग्य की रचना खुद हो, रचता खुद हो। इसीलिए अपने भाग्य के लिए बहुत सुंदर सोच की रचना रचे, अगर आपको रचनी है तो। क्योंकि अब जब बिजनेस आप करते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, लेकिन परफेक्ट बिजनेसमैन वही है जो उतार चढ़ाव भी उसके जीवन को या उसके सोच को इफेक्ट ना डाले। क्योंकि वो इतना पावरफुल बन जाता, इतना शक्तिशाली बन जाता कि उसे पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो पॉसिबल है। क्योंकि ये चीज तो है ही नहीं है कि मुझे कहीं पे भी उतरना नहीं पड़ेगा, कि चढ़ता ही रहूंगा मैं। क्योंकि जब वो चढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसे 1-2 बार तो उतरना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका खवैया स्वयं परमात्मा है। इसीलिए आप अपनी सोच का आधार जो है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि जब आपकी सोच परमात्मा के आधार से रहेगी तो आपका बिजनेस, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे या आपकी पढ़ाई सब किसके आधार पर होगी? परमात्मा के आधार पर। तो परमात्मा तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा। हम फिर भी अपने साथ बुरा कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं करता है। इसीलिए आप अपनी सोच पर अटेंशन रखें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, कैसे करूंगा। आप अपनी सोच को परिवर्तन करें, पावरफुल संकल्पों की रचना रचे। आपका एक संकल्प अगर वो पावरफुल है तो आपके जीवन को, आपके संसार को और आपके बिजनेस को या आपकी पढ़ाई की लेवल को बहुत ऊंचा लेके जा सकता है। तभी कहते हैं ना, ब्रह्मा ने एक संकल्प रचा तो पूरी सृष्टि रच डाली। तो सोचो उस संकल्प में कितनी पावर थी। तो क्या हम वैसा नहीं बन सकते? बन सकते हैं। परमात्मा ने हम बच्चों को भी वही भाग्य दिया है, लेकिन हमें बस अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन कर लेंगे तो सदा के लिए हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे और हमारी सोच हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए भी निमित्त बन जाएगी। और आपका भाग्य जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे, आपका भाग्य वैसे का वैसा बन जाएगा। इसीलिए आपकी सोच आपके भाग्य को क्या बना सकती है वो आपको खुद चेकिंग करके चेंज करना है। ओम शांति।